बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एफएससी में कितने मार्क्स हों तो आपका सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। और फिर हम देखेंगे कि जो इस साल और पिछले साल के जो बच्चे जो अपीयर होंगे, यानी कि जो रिपीटर होंगे और जो फ्रेश स्टूडेंट हैं, इनके नंबरों का क्या तनासब होगा, कैसे वो होगा, उनकी क्या कटौती वगैरह होगी या नहीं होगी। उन्होंने तो सिर्फ साइंसिस मज़ामीन के पेपर दिए हुए हैं और इन्होंने सारे पेपर दिए, यानी कि उनके इख्तियारी मज़ामीन थे और इनके सारे मजमून के पेपर होने हैं। तो नंबरों का या मेरिट का क्या बनेगा। और फिर हम देखेंगे कि एमडी कैट में कितने नंबर हों तो आपका एडमिशन हो सकता है। यानी कि इन सारी बातों को हम मिक्सअप करके तो आपको एक आइडिया बताएंगे कि आपके कितने नंबर जो हैं पर कितने परसेंट हों तो आपका हो सकता है। इसमें सबसे पहले तो हम आपको वो बताते हैं कि जो पिछले सालों में मेरिट रहा है वो क्या रहा है। अगर हम बात करें कि 2011 से लेकर 2021 तक, जो कि अब तक यानी कि 10-11 सालों का ये जो मेरिट रहा है वो क्या है, अब ये आपके सामने है, आप इसको देख भी सकते हैं। 2011 और 2012 से ऑनवर्ड आप देखें 2021 तक है। उस पहले स्टूडेंट अपीयर हैं और फिर स्टूडेंट स्कोरिंग 100 मार्क्स। ये आपको पता है कि पहले जो था वो 200 या 210 का नहीं होता था जब पीएमडीसी लेती थी, 1100 का ही होता था। और 1000 प्लस नंबर जिन्होंने लिए हैं वो पहले 11 और 12 दोनों सालों में कोई बच्चा भी नहीं है। और आगे क्लोजिंग मेरिट है जो कि एमबीबीएस का क्लोजिंग मेरिट रहा है। ये सारा आप देख लीजिएगा। इसमें आखिरी दो जो हैं 2020 और 2021, ये वाले दो एमडी कैट के जो टेस्ट हैं ये कंडक्ट करवाए हैं पीएमसी ने, ये पीएमडीसी ने नहीं करवाए, पीएमसी ने कंडक्ट करवाए हैं। और इसमें जो पहले साल हुआ यानी कि 2020 में जो टेस्ट हुआ उसमें आप देखें जो अपीयर स्टूडेंट हुए हैं वो भी हैं 1,21,221 बच्चे जो हैं वो अपीयर हुए हैं। और उनमें 3,879 जो है यानी कि 99 बच्चे जो हैं ये 90% जो हैं उन्होंने जो है 1,000 से ज़्यादा स्कोर किया है। और इस साल 91% जो था 91.67% जो है मेरिट रहा था। और पिछले साल का आप सबको पता है, हमने पल पल की खबर भी आपको दी कि क्या बना, किस तरह बना। इसलिए इस साल मेरिट भी नीचे आ गया थोड़ा सा। और इसमें 1957 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 180 से ज़्यादा नंबर लिए थे। ये तो आपको पता है पीएमसी ने जो किया पिछले साल वो सबको पता है, किसी से ढका छुपा नहीं है। ये तो वो मेरिट है जो रहा है। अब आप देखें कि इसमें जो एफएससी के बच्चे थे, एफएससी में कितने नंबर थे उनके, तो उनका मेरिट बन गया। और एमडी कैट वगैरह में कितने लिए तो उनका मेरिट बन गया। अब ये जो आपके सामने लिस्ट है इसमें 2014 से 2020 तक है। 2021 का इसमें इसलिए नहीं रखा क्योंकि 2021 में जो था वो कोई तरीक़ाकार ही और था और वो 1000 नंबर भी नहीं था एमडी कैट में। और इसमें जो तरीक़ाकार पीएमसी ने सारा के सारा बदल दिया था, तो वो तरीक़ाकार जो है वो अलहदा मौजूद है, आप देख भी सकते हैं, चैनल पर मौजूद है। 2014 में जिनके एफएससी में मार्क्स थे 875 जिनके मार्क्स थे और एमडी कैट में उन्होंने 1012 स्कोर लिए किया तो उनका मेरिट आराम से बन गया था। और इस साल मेरिट जो 85.5355 रहा था। और 2015 में जिनके एफएससी में 844 नंबर थे उनका भी एडमिशन हो गया था। और 2016 में 904 वाले का हुआ, 2017 में 926 वाले का हुआ, 2018 में 945 वाले का हुआ और 2019 में 957 वाले का और 2020 में 965 वाले का। अब आप देखें कि हर साल एफएससी के थोड़े थोड़े मार्क्स बढ़ते गए हैं। ये हमने आपको जो क्लोजिंग मेरिट जिनका रहा या जिनका आखिर नाम आया वो आप नंबर आपको बता रहे हैं। अब देखें कि नंबर हर साल के लिहाज से नंबर बढ़ रहे हैं। इसी तरह एमडी कैट के हम देखते हैं तो एमडी कैट के भी तकरीबन ऊंच नीच होती रही है, थोड़े कम थोड़े ज़्यादा वो भी बढ़ रहे हैं। इसमें आप देखें कि क्या जैसे तादाद ज़्यादा होती है तो मेरिट भी बढ़ जाता है, हर साल बढ़ते रहे हैं। और अगर हम 2014 में एमडी कैट का देखें क्लोजिंग मेरिट क्या था तो 85.53 था। और 2000 में अगर हम देखते हैं तो 91.67 था, ये इनका क्लोजिंग मेरिट था। अब यह है कि अगर आप इस साल कितने मैट्रिक में नंबर आएँ तो आपका मेरिट हो सकता है। इन की बुनियादों पर, पिछले सालों की बुनियाद पर अगर हम देखें तो 2014 से 2020 तक जो फ़र्क पड़ा है 875 नंबर हैं और 965 है। यानी कि तकरीबन 90 नंबर बढ़ चुके हैं। कितने सालों में? सिर्फ 7 सालों में।
7 सालों में 100 नंबर या 90 नंबरों का फ़र्क आ गया है। हर साल इतने आपके एफएससी में ज़्यादा हों तो आपका मेरिट बढ़ सकता है। अब अगर हम बात करें कि आपके एफएससी में कितने मार्क्स हों तो आपका मेरिट बढ़ सकता है। आपके अगर एफएससी में 950 प्लस नंबर आ जाते हैं तो आपका मेरिट बढ़ सकता है। वैसे तो 100 से ऊपर जितने ज़्यादा आपके 1100 के करीब नंबर होंगे उतना ज़्यादा आप स्कोर होंगे, उतने अगर आप एमडी कैट में 1-2 सवाल गलत भी हो जाते हैं, नंबर थोड़े कम आते तो फिर भी बन जाता है, क्योंकि वेटेज ज़्यादा एमडी कैट की होती है। लेकिन अगर आप 950 प्लस नंबर लेते हैं और एमडी कैट में आप बहुत अच्छे नंबर लेते हैं, इस साल जैसा कि 200 का हो रहा है, तो आप उसमें ये 185 प्लस नंबर ले लेते हैं तो आपका मेरिट बन जाएगा। आज तक एमडी कैट में 100% नंबर किसी ने नहीं लिए, जब से ये हो रहा है आप भी नहीं, ज़ाहिर है इस साल भी हो सकता है कोई ले भी ले, और ये रिकॉर्ड अगर बन गया तो ये रिकॉर्ड ही रहेगा। आज तक ये रिकॉर्ड बना नहीं है। 180 से ऊपर भी आपके अगर नंबर आ जाते हैं, अगर आपके 100 के करीब नंबर एफएससी में हैं और 180 प्लस आपके इसमें आ जाते तो आप एमडी कैट में आ जाते तो आप 100% सिक्योर हैं। लेकिन मिनिमम अगर हम देखें कि 900 प्लस वाले का अगर आए या 950 के करीब जिसके नंबर हैं उसका अगर मेरिट बनता है तो उसको एमडी कैट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने होंगे, क्योंकि उसकी वेटेज ज़्यादा है, उसके नंबर भी ज़्यादा होते हैं। तो आप एफएससी में 950 के करीब हैं तो आप ये मत समझें कि आपका मेरिट नहीं बन सकता। आपको बस ये होगा, थोड़ी मेहनत जो है एमडी कैट में ज़्यादा करनी पड़ेगी और एमडी कैट की तैयारी जो है वो भरपूर अंदाज में करनी होगी। अगर आपके 950 की बजाय 1050 हैं तो फिर आपका जो है आराम से आसानी से मेरिट बन सकता है। और लेकिन उसमें भी एमडी कैट अगर आपका बिल्कुल ही नहीं होता तो फिर तो नहीं होगा। एमडी कैट तो आपको पता है उसकी परसेंटेज है, तो उसके बगैर आपका हो भी नहीं सकता। जैसा कि कल वीडियो में मैं आपको बताया था कि जो डेंटल कॉलेज है उसके लिए जो 55% जो है एमडी कैट कर दिया गया है, और अभी तक 65% ही है एमबीबीएस के लिए। बीडीएस के लिए 55% हो गया, तो आपका बीडीएस में भी आ सकता है अगर नंबर थोड़े कम हो जाते हैं तो इसलिए एफएससी में ये आपके नंबर 950 हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं, आपका मेरिट बन सकता है। और इसी तरह अगर आप एमडी कैट में आप 1000 के करीब अगर इस साल 2 साल उत्सव का होगा तो आप 180 प्लस ले लेते हैं तो फिर भी आपका आसानी से एडमिशन हो जाएगा। अब रही बात के अब जो रिपीटर स्टूडेंट्स हैं और फ्रेशर स्टूडेंट हैं, रिपीटर स्टूडेंट जो हैं उनका तो इसमें कोई बात में इसमें शक नहीं है कि एफएससी में नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि साइंसिस बुनियाद पेपर हुए हैं साइंसिस के या इख्तियारी मज़ामीन के, तो फिज़िक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी के हुए हैं, तो इस साल तो सबके होंगे। तो उसमें जो है आर्ट्स के हैं वो बहुत ज़्यादा जो है नंबर कट भी जाते हैं, तो आर्ट्स के नंबर भी कटते हैं और उसके बाद इनके नंबर भी कम होंगे तो क्या इनका मेरिट भी अलग-अलग बनेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो रिपीटर होते हैं उनके 3% मार्क्स काट लिए जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। उनके कोई नंबर नहीं काटे जाएंगे, उनके भी वही नंबर होंगे और आपके जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यही होंगे। लेकिन ये पिछला साल जो कोरोना का है तो इसलिए हो सकता है कोई ना कोई ऐसा लाहे अमल तैयार कर लिया जाए उनके नंबर और इनके नंबरों को बराबर करने के लिए, क्योंकि उन्होंने पेपर कम दिए हुए हैं, तो बराबर करने के लिए कुछ ऐसा हो सकता है कोई लाहे अमल तैयार कर लिया जाए। लेकिन अभी तक कुछ नहीं है, ना किसी के नंबर कटेंगे और ना ही किसी को कोई जो है इसमें फ़र्क किया जाएगा। दोनों के लिए यकसा मौके होंगे, जिनका भी मेरिट बन गया वो बन जाएगा। एमडी कैट में अगर रिपीटर अच्छा परफॉर्म करते हैं या फ्रेशर अच्छा करते हैं तो उनका मेरिट बन जाएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो इसलिए अगर आप रिपीटर हैं तो थोड़ी ज़्यादा तैयारी करें, क्योंकि आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन आ जाए, एमडी कैट में अच्छे नंबर ले लें। एफएससी में तो ऑलरेडी आपके अच्छे होंगे, क्योंकि वो कोरोना की वजह से कम पेपर हुए तो उसमें अच्छे नंबर ही होंगे। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आप एफएससी में भी मेहनत करें और इसके साथ साथ आपको मेहनत करनी चाहिए इसमें भी, जो कि एमडी कैट आपकी तैयारी कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और जितने भी आपके अवहाम थे, सवालात थे, वो सारे आपके क्लियर भी हो गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।